नमस्कार दोस्तों, ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो कुछ बचे हुए टॉपिक हैं जैसे कर्क रेखा, उनको आज अपन कवर कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ कर्क रेखा की, तो देखो कर्क रेखा क्या होती है, सबसे पहले अपन उसको देख लेते हैं। तो देखो सपोज कर लो ये अपनी क्या है, पृथ्वी है। अब जब फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था तब मैंने आपको बताया था पृथ्वी के सेंटर से एक लाइन पास होती है जिसे अपन 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, भू मध्य रेखा। अब देखो जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग है उससे अपन बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो इसके दक्षिण वाला भाग है उससे अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो जैसे ये अपनी भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी अक्षांश रेखाएं होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ऐसे ही एक रेखा होती है अपने 23.5 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और ऐसे ही एक रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो देखो जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो अक्षांश रेखा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और जो ये दक्षिणी ध्रुव के अंदर, जो साउथ के अंदर ये रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। इसके जो दक्षिण की साइड 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 23.5 डिग्री ये मतलब ऐसा मान क्यों लिया, तो मैं बता देता हूँ। देखो ये पूरा अपनी ग्लोब है, इसमें देखो ये जो 23.5 डिग्री आपको दिख रही है, जो बहुत सारे देशों से गुजर रही है। जैसे देखो ये अपने नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये अरब वाला है, देखो ये भारत से भी क्या कर रही है, गुजर रही है। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उससे ही अपन क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और जो उसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव की ओर भी एक रेखा होगी 23.5 डिग्री की ओर, उसे अपन क्या बोलेंगे, मकर रेखा। अब इन रेखाओं की कुछ विशेषताएं देखो, अपना जो सूर्य होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ की ओर ही क्या करता है, गति करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है, कई बार इस रेखा के ऊपर स्थित जो भी देश है उनकी राजधानियां पूछ लेती है जहाँ पे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है। लेकिन अभी अपन को ये देखना है कि देखो ये भारत से भी गुजर रही है। देखो यहाँ पे ये क्या है, भारत है। तो भारत और राजस्थान दोनों से कर्क रेखा क्या गुजर रही है। तो अपन को देखना है राजस्थान और कर्क रेखा में क्या क्या पॉइंट बनते हैं। तो अपन देखते हैं राजस्थान और कर्क रेखा। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, अभी अपन ने बात की, तो ये राजस्थान से कहाँ पे गुजरती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो कर्क रेखा है राजस्थान से कहाँ पे गुजरती है। तो देखो ये जो कर्क रेखा है राजस्थान के केवल 2 ही जिलों से गुजरती है, एक है बांसवाड़ा, एक है अपने डूंगरपुर। तो देखो राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही है, एक तो हो गया बांसवाड़ा, एक हो गया डूंगरपुर। अब ये राजस्थान में कितनी लंबाई बनाती है, मतलब इसकी कितनी लंबाई राजस्थान से गुजर रही है। तो देखो अगर मैं इस लंबाई की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 किलोमीटर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी अपने कर्क रेखा है राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है, और उसमें कितनी लंबाई बनाती है, 26 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। अब देखो कई बार एक ये इफेक्ट पॉइंट है कि भाई डूंगरपुर का एक चिकली करके गांव है, वहां से एग्जैक्ट ये अपने जो कर्क रेखा है वो क्या करती है, गुजरती है। तो ये अपन को कर्क रेखा के बारे में ध्यान रखना है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं इसके अंदर। देखो ये कई बार ये सिंपल फैक्ट वाले क्वेश्चन भी अपन को पूछ लेते हैं कि किस जिले की आकृति कैसी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अजमेर की, तो देखो अजमेर की आकृति कैसी है। देखो अगर मैं इसको ऐसे कवर करता हूँ तो देखो आपको क्या लगेगा, अजमेर की आकृति कैसी है, ये क्या हो गया, एक प्रकार का त्रिभुज हो गया। तो अजमेर की आकृति कैसी हो जाएगी, अपने त्रिभुज की तरह हो जाएगी। अगर देखो मैं शिखर की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या, ये शिखर अपन को इस तरीके से दिख रहा है। तो ये अपन को क्या लग रहा है, अर्ध चंद्राकार है, आधा चंद्रमा है। तो शिखर की आकृति किस प्रकार की हो जाएगी, अर्ध चंद्राकार हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ जैसलमेर की, तो देखो एक ये वाली भुजा, 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 एक ये वाली भुजा। तो देखो ये 7 भुजाओं से मिलकर अपन को बना हुआ लग रहा है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, जैसलमेर की आकृति किस प्रकार की है, सप्त बहुभुज की तरह की है। किस प्रकार की है, सप्त बहुभुज की तरह की है। अब देखो जालौर की बात करते हैं, देखो जालौर अपन को ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मेरे को ये क्या लग रहा है, किस तरह का है, ये वेल मछली की तरह का दिख रहा है।
तो देखो आप याद भी रख सकते हो, जालौर में और जय और ला आते हैं जल, और जल में कौन रहती है, मछली। तो जालौर का आकार कैसा हो जाएगा, वेल मछली की तरह। अब मैं बात करता हूँ उदयपुर की। देखो तो उदयपुर देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। तो ये हो गया अपने उदयपुर, और उदयपुर की आकृति है जो अपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उससे क्या कर रही है, मिल रही है। तो अपन क्या बोल देंगे, जो ऑस्ट्रेलिया उदयपुर का आकार है वो किसकी तरह है, ऑस्ट्रेलिया की तरह से है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये अपना उदयपुर, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। जल, जालोर, वेल, मछली, अजमेर आपको याद रह ही जाएगा। अब मैं बात करता हूँ चित्तौड़ की। तो देखो अगर मैं चित्तौड़ की आकृति को देखता हूँ तो मेरे को कुछ इस तरह की आकृति दिखती है। तो देखो इस आकृति को मैं इससे क्या कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। और ये अपने क्या है, घोड़े की नाल। अभी घोड़े की नाल क्या होती है, घोड़े के जो पाँव होते हैं उसमें ये एक मतलब धातु का कुछ ये जो रिंग है ये डाल देते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, घोड़े की नाल बोलते हैं। तो देखो चित्तौड़ की आकृति कैसी हो जाएगी, घोड़े की नाल की तरह। अब मैं बात करता हूँ राजसमंद की। देखो राजसमंद कैसा हो जाएगा, ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा। तो राजसमंद की आकृति किस प्रकार की हो जाएगी, तिलक के आकार की हो जाएगी। और अब अपन बात कर लेते हैं डोसा की। देखो डोसा ये ऐसे कुछ है, तो आपको दिख रहा होगा ये धनुष की तरह बन रहा है। तो अपन क्या बोल देंगे, जो डोसा की आकृति है, डी मतलब डोसा, और डी का मतलब भी क्या हो जाएगा, धनुष हो जाएगा। तो डोसा की आकृति किस प्रकार से हो जाएगी, धनुष के प्रकार की। अब देखो ये करोली है, अब करोली की आकृति कैसी हो जाएगी, अपन इसका थोड़ा ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये अपन को क्या दिख रहा है, कुछ इस बत्तख की तरह अपन को दिख रहा है। तो अपन क्या बोल देंगे, करोली। करोली की आकृति किस प्रकार से है, बत्तख के प्रकार की। तो देखो बत्तख इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा, देखो ये ऐसा कुछ। तो करौली की आकृति कैसी हो जाएगी, बत्तख के प्रकार की हो जाएगी। ऐसे मान लो करौली में केला देवी, जो केला देवी है वो किसके ऊपर बैठ के आई है, बत्तख के ऊपर बैठ के आई है। इसी के साथ जो आज का अपना लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, एंड कीप सपोर्टिंग अस।